अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी वनाची एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। मैं आपको सीमा हैदर और सचिन लप्पू का एक नया इंटरव्यू दिखाऊंगा, जिसमें अब लप्पू परेशान हो गया है कि बच्चे मेरे से जाने लगे हैं। उसकी जो सीमा की वजह से कमाई का सारा उसका ज़रिया है। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि इस केस से रिलेटेड आपको सब वीडियोज़ मिल सकें। पहले आप ये वीडियो देखें। पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं और झूठ, दूसरी बात है झूठ विश्वास पे है झूठ। मोदी जी की विश्वास है योगी जी का विश्वास सच है। तो ना ऐसा लप्पू कुछ ने नहीं है, बोलना है नॉर्मली और ना सबकी कभी तबीयत इसमें खराब सच होती रहती है। बोलना है कभी सीमा कुछ ने। ज़्यादा बुखार हो गया था मुझे, तो उसकी वजह से हम लाइफ में ट्रायल हो गया कि हम लोग इलाज करा पकड़ लिया, फिर करीब नॉर्मल आती अब है ठीक हो गए। अब आगे इनका तबीयत रोना खराब हो बनता गई है। तो लोगों ने क्या क्या बना दिया अपनी तरफ से, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सबकी तबीयत तो खराब होती रहती सबकी है, ऐसा नहीं बढ़ने कि मैं कुछ वाली है। अलग हूँ कि मेरी तबीयत ही खराब नहीं होगी। तबीयत खराब थी, बुखार इसको वगैरह थे, तो इसे भेजा जाएगा जब इसको इज्जत जेल। होने इसकी लगी वजह थी, से ये परेशानी सारी जब भी वहाँ पर बच्चों को दोनों के छोड़ चेहरे आया था, पर आया। घर को छोड़ने चला गया था। जब इसके बच्चे थे, जब 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 पता और नहीं थी कि पीछे मेरे हम भी नहीं बच्चे हैं, छोड़ने मुझे वाले। नहीं जाना चाहिए, हमारे छोड़ कर चैनल को तब वो नुकसान जगह पहुंचाओ, कुछ देकर भी पूरी करो, तरह से 4 साल जहाँ तक हम भी नहीं हर देखा। इसके यहाँ साथ तक खड़े 3 हैं और साल से खड़े तो मैं बात रहेंगे। कर रहा था, 2020 से मैं बात कर रहा था, सिर्फ इस वजह से जब जो ये कुछ इसने नहीं था। चाल चली है, चालों अब के यहाँ पर नतीजे आ में। रही है तो अब बच्चे बच्चे बच्चे, सीमा सीमा सीमा। जी, तो आपने वीडियो देखी कैसे ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो मैं सीमा हैदर से इतने अरसे पहले बात कर रहा था, गुलाम हैदर ने इतने अरसे पहले तलाक दे दी थी, बच्चे बच्चे, अब उसको बच्चे याद आ रहे हैं। वो डे फर्स्ट से जो है वो बच्चों की बात कर रहा है। और जहाँ तक आप दोनों की डिवोर्स की बात है, तो किसी भी जगह सीमा हैदर ये प्रूफ नहीं कर सकी कि गुलाम हैदर ने इसको डिवोर्स दी है। कोई उसके पास पेपर नहीं है, कोई उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डॉक्यूमेंट गुलाम हैदर के पास हैं। और जो बहुत सारे लोग बातें करते थे वो बातें सच ही निकल रही हैं कि इसको लप्पू ठीक ठाक इसकी धुलाई करता है, इसको मारता है। और बात इधर तक कान पहुंची है कि अब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी मार खाने के बाद, क्योंकि जो एपी सिंह साहब हैं उसके साथ कोई रोला चल रहा है। तो वो इवन जब कॉल करता है सीमा को, इनका जो एपी सिंह है, लप्पू को वो गाली दे के पूछता है कि लप्पू किधर है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो नामुनासिब हैं यहाँ पे करना। हमारा चैनल सब लोग देखते हैं, लेकिन हालात जो हैं वो इसके बहुत ख़राब हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ कि मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि गुलाम हैदर जो अब है वो इंडिया में आके अपने केस को परस्यू करना चाहता है, अदालत में पेश होना चाहता है और अदालत को वो ख़ुद मुकम्मल तफसीलात बताना चाहता है। अदालत में वो सबूत देना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरे पास ये जो है वो सब प्रूफ मौजूद हैं कि ये अभी भी मेरी बीवी है, मेरी तलाक़ इससे नहीं हुई, मैंने इसको तलाक़ नहीं दी, तो इसकी शादी ही इल्लीगल है और मुझे बच्चे दी जाएँ, इसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा। फिर अब वो अदालत को कह रहा है कि मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ, भले ही आप मुझे बुला लें, मैं इंडिया की अदालत में पेश हो जाता हूँ, या जो है वो आप ऑनलाइन सॉरी, या जो है आप ऑनलाइन जो है वो केस की प्रोसीडिंग में मुझे शामिल करें, मैं ऑनलाइन आकर अपना बयान देता हूँ ताकि अदालत में सच और झूठ का पता चल सके। और आस्था जो एक सोशल वर्कर हैं इंडिया की, उन्होंने वो दावा दोबारा किया है। उनके पास कुछ वीडियोस हैं इसकी और उसने दावा किया है कि इसको बहुत मार पड़ रही है आजकल लप्पू से। वो तो आपने सीमा की वीडियो में देख भी लिया, वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कि मैं अदालत में किसी और रीज़न से थी, लेकिन वो इसी रीज़न इसी चक्कर में अदालत में गई थी। तो इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है उससे। और जो सचिन लप्पू है वो इसको वापस भेजना चाहता है, वो मेंटली तौर पर बिल्कुल तैयार है, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, वो इसको वापस भेजना चाहता है। लेकिन जो उसका वालिद है वो उसे कहता है कि अगर ये चली गई तो हमारे चैनल का क्या होगा, हमारे जो ये इतनी रोटियां लगी हुई हैं इसका क्या होगा। इवन अभी ये पता चला है कि ये कुछ अर्से में इतना इसका ये हो गया है कि इसके घर में जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह और ये चीज़ें वगैरह ऐसी पड़ी होती हैं। कोई इंटरव्यू करने के लिए कोई बंदा गया है और उसने वो सब रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो हम नशर नहीं कर सकते, ना ही वो खुद इसको लीक कर रहे हैं। लेकिन
उसके अंदर ये पता चल रहा है कि ये किसी बहुत बड़े रईस का घर हो, जो अंदर उसने चीज़ें देखी मुख्तलिफ। तो उसका वालिद कहता है सचिन का, अगर ये चलेगी तो हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, हमारी तो सब इसकी वजह से तो हमारी ऐशी लगी है, हम तो भूखे मर रहे थे। और ये जब से आई है हमें जो है वो लोगों ने पैसे देना शुरू किए, हमें लोगों ने जो है वो इमदाद दी, हमें जो चैनल बनाया उससे इनकम आ रही। इवन बात इस हद तक पहुंची है कि जो सोशल वर्कर है आशा, उन्होंने ये भी कहा है कि लप्पू ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, उसने ख़ुद को मारने की कोशिश भी की है। वो इस हद तक तंग है और उसकी रीज़न ये है कि उसने इसको पकड़ लिया है, इसका स्क्रीनशॉट बनाए हैं इसकी चैट के डिफरेंट लोगों के साथ, और जिन जिनके साथ ये अभी भी राब्ते में है। और सीमा हैदर की जो भी असलियत हमने बताया था, हमने वीडियोस में पुराने लोग भी दिखाए थे, अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वो सब चीज़ें हकीकत के तौर पर सचिन के सामने आ गई हैं। अब सचिन को ये मालूम पड़ चुका है कि ये जो लड़की है ये कैरेक्टर वाइज गुड नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ जो है इसका है। हम किसी की ज़ातियात पर नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत में उसको ये चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं और इनके बीच तनाज़ा भी यही चल रहा है। और सिर्फ उसकी मजबूरी ये है कि अगर ये चली जाती है तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, उसको कुछ जो है ना वो खाना पीना उसका बंद हो जाएगा। और यही सारी मालूमात हम देते रहे हैं, बताते रहे हैं कि इसको ये बीमारी है चीट करने की। वो बहुत मशहूर एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए, तो ये हेरा फेरी से नहीं जा सकती। इसने धोखा किया पहले गुलाम हैदर के साथ, और कुछ दिनों की बात है बिफ़ोर इलेक्शन इस केस में थोड़ी सी तेज़ी आने लगी है और इसने जेल चले जाना है। इवन इतना भी हो चुका है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने बाय रिटन पाकिस्तान को भेजा है कि हमें ये तस्दीक करके बताएं कि आया ये पाकिस्तानी शहरी है कि नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस केस को इतना सीरियस नहीं ले रही, और वो चाहेगी भी नहीं अब कि इसको जो है ना अपना शहरी हम शो करें। क्यों? क्योंकि इसने हमारे मुल्क की बदनामी की है, और हम तो कम से कम अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। गलतियाँ माफ़ होती हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है गलतियों की। लेकिन जो वहाँ पर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं वो ऐसी हैं कि जिनको भुलाना, माफ़ करना आसान नहीं है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिप्लाई करेगा। लेकिन ग़ुलाम हैदर के बच्चों के लिए कोई स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हम चाहते हैं कि हो भी, ताकि इसका फ़ैसला जल्द अज़ जल्द हो, उसको इंसाफ मिले, उसकी औलाद उसके पास आए। अदरवाइज़ इंडियन गवर्नमेंट में जो है वो इस केस को लेकर वो देख रहे होंगे वो भी, लेकिन उस तरह की तेज़ी या कुछ वो नहीं है। शायद अदालत में मामला है इस वजह से, या जो सीमा हैदर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। एक दिन करीब है वो दिन कि जब इस केस में इंसाफ होगा। देखते रहिए पिंडी वन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।